का क्वेश्चन नंबर 76। ध्यान से देखिए। आशा 14 वर्ष की आयु में, एक लड़की है जिसका नाम है आशा, वो 14 साल की है और 14 वर्ष की आयु में जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं ऐसे कार्य करती है। एक लड़की है जिसकी जो एज है वो 14 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन वो काम कैसे करती है जो 6-7 साल के बच्चे करते हैं। तो आप बताइए कि उसकी यह अवस्था कैसी अवस्था है। आपके पास ऑप्शन 4 है। मानसिक अक्षमता है, मानसिक अक्षमता है, अपंगता है, आनुवंशिकता है या कुपोषण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 14 साल की एक लड़की है जो काम जो करती है वो ऐसे करती है जो 6-7 साल का बच्चा करता है। तो आप बताइए कि क्या रीजन है उसका ऐसे कार्य करने का। क्या उसमें कोई मानसिक अक्षमता है, या उसमें अपंगता है, या आनुवंशिकता है, या कुपोषण है। 4 है आपके पास ऑप्शन, बताइए। शालू शर्मा ने आंसर दिया है 76 का ए। शालू शर्मा ने ए आंसर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। भावना ने सी दिया है। गुड इवनिंग लक्ष्मी। लक्ष्मी का भी ए आंसर आया है। गुड इवनिंग अमरजीत। सी कविता राठी ने भी सी आंसर दिया है। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर बताइए, आपको जैसा भी पता है आप बताइए। कि कोई भी बच्चा अगर एज उसकी ज्यादा है लेकिन कार्य वो ऐसे करता है जो एक कम उम्र का बच्चा करता है, तो क्या हो सकता है ऐसा। रितु का ए आंसर, रवीना का भी ए, कुलविंदर का सी, अमरजीत का सी, रुचिका ने ए आंसर दिया है। हाँ जी, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। गुड इवनिंग कुलविंदर। संजू रानी ए आंसर, कुलविंदर का बी। गुड इवनिंग प्रियंका। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ए और सी ऑप्शन आ चुके हैं। रितु का ए, मनदीप का ए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या आ जाएगा। मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता मतलब कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से जो उसकी जो उम्र का कार्य है वो छोड़कर वो क्या करता है, अपने से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके कार्य कर रहा है वो बच्चा। तो जो जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। तो 76 का क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मनदीप ए, ऑल गेम्स प्ले ए आंसर बिल्कुल। 76 का क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट देखिए 77 क्वेश्चन नंबर देखिए। कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा है। कम सुनने वाले बच्चे हैं उनके सामने उनके चेहरे पर आपको ऐसी कौन सी एक कमी नजर आती है वो बताइए, कौन सी हताशा नजर आती है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, कि वो दूसरे बच्चों के साथ पेपर नहीं दे सकते। सेकंड, लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता, या फिर खेल में भाग लेने की अक्षमता, या दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लो एक बच्चा ऐसा है जो बहुत कम उसको सुनता है, तो उसके चेहरे पर क्या हाव भाव आपको नजर आएगा। वो दूसरे छात्रों के साथ परीक्षा नहीं दे सकता, या फिर लिखने की पाठ्य पुस्तक वो पढ़ नहीं सकता, या फिर खेलों में भाग नहीं ले सकता, या दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं कर सकता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। लक्ष्मी वर्मा का डी ऑप्शन आ चुका है, शालू शर्मा का डी, दीपा गुड इवनिंग, सुनीता समा 77 का डी, रितु ने भी डी आंसर दिया है, भावना का भी डी है, संजू का भी डी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा इसका। 77 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। किरण ने भी डी आंसर बोला है, कुलविंदर ने भी डी। गुड इवनिंग लवप्रीत, गुड इवनिंग विजय रानी,
लेट मत हुआ करो, जल्दी आ जाया करो। दीपा डी, रवीना का भी डी, विजय कुमार डी, जल्दी बताइए बाकी बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मनदीप 77 का डी, सभी बच्चों का डी आंसर आया, लगभग सभी बच्चों का डी आंसर है। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं कर सकता, असमर्थता होती है उस बच्चे में। कम सुनने वाला बच्चा, आप भी उनके साथ कितनी देर तक बात कर सकते हो, ज्यादा देर तक नहीं कर सकते ना, तो दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता होती है। राज का आंसर आया है डी। आरती वर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर आएगा इसका। 77 क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। हाँ जी सबका लगभग डी था, कोई बात नहीं लवप्रीत, आगे से थोड़ा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीमी या तेज गति से बोलना, कि कोई बच्चा है वो बहुत धीमी गति से बोलता है या फिर तेज गति से बोलता है, तो क्या रीजन हो सकता है इस बात का? पहला, कोई वाणी दोष है उस बच्चे में, या वाणी दोष नहीं है, या दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, कोई और ही कारण होगा। तो बताइए, आपके पास 78 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है कि कोई बच्चा है, एक बच्चा ऐसा ही वो बहुत धीमी गति से बोलता है या फिर वो बहुत तेज गति से बोलता है, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है उसके धीमी और तेज गति से बोलने का? ऑप्शन नंबर 1, कोई वाणी दोष है, या वाणी दोष नहीं है, या दोनों है, या कोई नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए। शालू शर्मा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। शालू शर्मा ने आंसर बता दिया। मनदीप ने भी डी बोला है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सुनीता समा डी, कुलविंदर का भी डी आ चुका है, विजय कुमार डी, कविता राठी ने भी डी आंसर दिया है, लवप्रीत चौहान 78 का डी, कोई नहीं। बताइए जल्दी बताइए। आरती वर्मा डी, सभी का डी आंसर आ रहा है, सभी का। दीपा का भी डी आंसर है, जल्दी बताइए बाकी बच्चे भी क्या आंसर आएगा। सभी ने बोला है कोई नहीं। दीपाली अरोड़ा डी, आरती वर्मा डी, नहीं जी डी आंसर रॉन्ग आपका। अब बताइए कौन सा आएगा। 3 ऑप्शन आपके सामने, डी ऑप्शन जो आपने बोला है बिल्कुल रॉन्ग है, वो आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए हैं, अब बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, धीमी या तेज गति से बोलना। लक्ष्मी वर्मा ए, सुनीता समा सी, संजू रानी बी, भावना ने ए दिया है, शालू शर्मा ने भी ए, विजया रानी ए, ममता वर्मा सी, शालू शर्मा बी, संजू रानी ने सी कहा है। इसका आंसर आ जाएगा बी, वाणी दोष नहीं है। कोई बच्चा अगर धीरे बोल रहा है या तेज गति से बोल रहा है तो उसमें कोई वाणी दोष नहीं होता, ठीक है, वो हैबिचुअल है, उसकी वो हैबिट है। तो क्या आंसर आ जाएगा उसका? बी आंसर आ जाएगा कि कोई वाणी दोष है वो नहीं है उसमें। जिसने भी बी आंसर दिया है, शालू शर्मा ने बी दिया था, बिल्कुल ठीक है उनका आंसर। शालू ने बी आंसर दिया था, बिल्कुल ठीक है। बाकी सी आंसर दे रहे हैं, नहीं जी सी आंसर नहीं है। वाणी दोष से बच्चा धीमी या तेज गति से नहीं बोलेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा, 78 का बी। किरण बी आंसर आ जाएगा। चलो जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 79, सीखने की अक्षमता। आपको पहले मैं 2 रोग बता चुकी हूं जो बच्चों में होते हैं, अब इसमें से तीसरा देखिए,
क्वेश्चन क्या है कि सीखने की अक्षमता, एक बच्चा है वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? पहला है डिस्ग्राफिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। सीखने की अक्षमता, बच्चा सीख नहीं पा रहा है। गुड इवनिंग पूजा, बहुत लेट हो गए। सीखने की अक्षमता, बताइए क्या आंसर आ जाएगा? एक बच्चा है वो सीख नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे में कौन सा रोग हो सकता है? अधिगम से संबंधित कुछ रोग होते हैं, 2 हम पहले बात कर चुके हैं, आज इनमें से एक तीसरा रोग आ जाएगा, तो आप बताइए क्या आ जाएगा इसमें? बी बी बी, सबका बी आ रहा है। संतोष सी, सभी के बी आंसर आ रहे हैं। अमरजीत का सी आया है, रितु, लवप्रीत, किरण, सबके बी आंसर हैं। कविता का भी बी आंसर है। सीखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता कौन सा रोग होता है? अलेक्सिया, बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने की अक्षमता में कौन सा रोग होता है बच्चे में? अलेक्सिया रोग होता है, यानी कि बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हाँ जी, 79 का बी आंसर, जिन बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल ठीक है। आरती वर्मा बी, बिल्कुल बी आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक जो भाषा होती है, साइन लैंग्वेज, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है विकलांग। क्या उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग विकलांग बच्चों के लिए करेंगे, या प्रतिभाशाली, या सृजनशील, या मूक बधिर? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंच चुके हैं हम। शालू शर्मा डी ऑप्शन, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। कल वाली क्लास में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। विजया रानी डी, लक्ष्मी वर्मा डी, कविता राठी ने भी डी आंसर दिया है। दीपा डी, द हेवन लाइफ डी, पूजा शर्मा डी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संतोष 80 का डी, सभी के डी आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। मिस्टर वर्मा डी, प्रियंका रानी 80 का डी। रिप्लाई कम आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं क्लास में, तो उसी हिसाब से रिप्लाई भी देना जितने हो आप। विजया रानी, विजय कुमार बी, प्रियंका रानी 80 का डी। अनु वर्मा डी, बिल्कुल। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मूक बधिर बच्चों के लिए किया जाता है, जो बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं, जिनसे बोला नहीं जाता और जिनको सुनता भी अच्छे से नहीं है, उनके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का, साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सभी का ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। गुड इवनिंग प्रियंका सिंह, लेट हो गए आज। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके कितने अंग होते हैं? क्या उसमें पाठ्यक्रम होता है, क्या उसमें शिक्षक होता है, या शिक्षार्थी होते हैं, ये सभी होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। रवीना भादु डी। क्वेश्चन नंबर 81 का बताइए क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने, और आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसके कितने अंग होते हैं। शिक्षा में किन किन चीजों का होना जरूरी है? क्या पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, शिक्षक का, या शिक्षार्थी का, या सभी का होना जरूरी है? लवप्रीत डी, भावना का डी, गुड इवनिंग पिंकी शर्मा, संतोष का 81 का डी, रितु डी, सभी लगभग डी आंसर दे रहे हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को फिर ही रिप्लाई कीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग बताने हैं।
दीपाली का डी, रुचिका का भी डी, रितु का डी, विजय रानी डी, कीरत डी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पूजा शर्मा डी, संजू रानी डी। सभी ने एक ही आंसर दिया है, डी डी डी। तो बिल्कुल डी आंसर ही है इसका, क्योंकि शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम सिलेबस का होना भी जरूरी है। शिक्षक नहीं होगा तो किसको पाठ्यक्रम कौन करवाएगा, और अगर शिक्षार्थी नहीं होंगे, विद्यार्थी नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम किसको करवाया जाएगा। तो तीनों का होना ही जरूरी है। तो जिसने भी डी आंसर दिया है, सभी ने लगभग डी आंसर दिया है, सभी का ठीक है ये। प्रियंका सिंह डी आएगा इसका। हाँ जी बिल्कुल, शिक्षा की प्रक्रिया में इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है, शिक्षक का होना भी जरूरी है, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों का होना भी जरूरी है। तभी शिक्षा का जो कार्य है वो पूरा हो पाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक, अब शिक्षक के बारे में बात आती है। एक शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचाता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में आपने देखना है कि शिक्षक के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचाता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, कितनी बार वो गलती करने से रुक रहा है, तो इसे सफलता के रूप में लेना चाहिए। या फिर व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करवाना चाहिए, कि जो टॉपिक वो करवा रहा है उसको डीपली करवाए, विस्तार पूर्वक उसको करवाए। या फिर शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर मूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। कि एक बच्चा है वो गलती कर रहा है, उस गलती को भयंकर रूप में लेकर, और उसे जो भी वो गलती कर रहा है उसके लिए कमेंट करना चाहिए, टिप्पणी देनी चाहिए उस बात पे। या फिर जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मीन्स आपने कोई टॉपिक दिया है बच्चों को संप्रेषण करने के लिए, वो संप्रेषण कर रहे हैं और उसी बीच उनसे गलतियां हो रही हैं, तो आपने उनको बीच में टोकना नहीं है। तो बताइए 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ठीक होगा। एक टीचर होने के नाते आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। अंजू वर्मा ए, लवप्रीत चौहान बी, लक्ष्मी वर्मा बी, रवीना का डी, शालू 82 का बी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे। क्या आपका विद्यार्थी गलती कर रहा है और गलती करने से वो बच जाता है, यानी कि जो कुछ भी, मान लो आप उनको कुछ श्रुत लेख दे रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, वो उसको लिख रहा है, उससे पहले मिस्टेक होगी, फिर उसने उसको ठीक कर लिया, क्या उसको आप बच्चे की सफलता के रूप में लेंगे। या फिर व्याख्यान पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर उसने जो गलतियां की है उस पर उनको टिप्पणी देंगे, या फिर जब वो संप्रेषण कर रहे हैं उनको बीच में टोकना नहीं है। बताइए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चारों को डिफाइन कर दिया मैंने। अब आपके आईक्यू के अकॉर्डिंग बताइए क्या सही रहेगा। बी डी यही आंसर आ रहे हैं। प्रियंका सिंह 82 का डी, कुलविंदर का सी, विजय रानी का डी, दीपाली अरोड़ा बी, द हेवन लाइफ डी ही होगा, अंजू वर्मा बी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अंजू वर्मा बी, भावना ने भी बी आंसर दिया है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। आप ये करेंगे, जब बच्चे आपस में संप्रेषण कर रहे हैं उस समय आपको उनको टोकना नहीं है, बल्कि जब उनका संप्रेषण पूरा हो जाए उसके बाद उनको उनकी गलतियों के बारे में अवगत करवाना है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, डी आ जाएगा, बिल्कुल डी होगा। द हेवन लाइफ डी ही होगा गारंटी से, बिल्कुल डी आंसर ही होगा इसका। पूजा शर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा। सुनीता शर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर है इसका। 82 का डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, एक टीचर के सामने सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो कार्य होता है वो क्या होता है। एक अध्यापक के सामने सबसे ज्यादा चुनौती वाला कार्य क्या होगा।
प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। 4 ऑप्शन आपके सामने। कोई बात नहीं अंजू, देखते जाइए, बस हो जाता है गलत। क्वेश्चन नंबर 83, द हेवन लाइफ 101% गारंटी से बी होगा। लवप्रीत चौहान बी, मोनिका पवार बी। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य क्या रहेगा? क्या आप क्वेश्चन पेपर तैयार करोगे, वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाओगे, या विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाओगे, होमवर्क उनका, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखोगे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। लक्ष्मी वर्मा बी, आरती वर्मा डी, कविता ने बी आंसर दिया है, पिंकी शर्मा ने भी बी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। रितु बी, बिल्कुल बताइए जल्दी। रुचिका बी, पूजा शर्मा का भी बी आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रवीना भादु का डी आंसर, विजय रानी का बी, संतोष का भी बी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। अंजू वर्मा बी ही होगा जी। रितु बी, विजय कुमार बी, बिल्कुल बी आंसर ही राइट आंसर है इसका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको ऐसा बनाना कि बच्चे पढ़ते समय एंजॉय करें, ना कि बोर हो। तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो उसको आप कैसे आनंदप्रद बना सकते हो, कैसे ऐसा बना सकते हो जिससे बच्चे एंजॉय करते करते सीखें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर बनाना ये तो सिलेबस करवाओगे आप कर ही लोगे। उसके बाद विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना ये भी बच्चे कर ही लेते हैं, घर पे पेरेंट्स करवा देते हैं। उसके बाद कक्षा में अनुशासन बनाए रखना तो एक टीचर अनुशासन बना के रख सकता है, लेकिन उससे भी चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा होता है? जो वो पढ़ाने जा रहा है उसको ऐसा बनाना कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले और उससे एंजॉय करें। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब आप जो बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, जो आप उनको शिक्षण दे रहे हो, जो बच्चे वो सीख रहे हैं उस चीज को आपने आनंदप्रद बनाना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी आंसर